છે વાદા કોયલે વાદા हम्म ચીડગીની વાદા पंडे चीजनी वादा अच्छा तीजा सस्ता बुढ़ा और मैं कोटा खागी बारिश कोटेगा दोषी पिंड ज्यादा वेरगा बारिश कोटेगा ये जो बारिश नहीं होता क्या हवे तरीका से मच ज्यादा सगट छिया हर गए सोरा अंधार गया बारिश या इस्तगती बर्फी इस्तगती इस्तेती तरंगोलस्ता थी हां बोलाया थी उड़गा अच्छा इकरे इकरे तरंगोलत कम पासा का तो लाइट गिरगा सो वाह बने लाइट स्टेशन तुरुंगा सिदी बंदा मत तरंगोल चिंती गए दा बात दिस ना तो या अच्छा लाइट ताउरा ढेर दी है विलाग वाला ना रास्ता छे बोली ने छे जबान ने गल रखन का बलोची ने हाँ सही है उर्दू ने डसनी उर्दू ने कल रखा कने सारना अर्गा मन करना करने के को अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे कुछ ना एक मसला बन रहा है आपके साथ एक मसला बन रहा है शहबाज आपके साथ मुझे उर्दू आता ही नहीं है उर्दू नहीं आती है आपको कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो हाँ 5वीं क्लास में तो 5वीं क्लास में वहाँ पे दिन में क्या करते हो पढ़ते नहीं हो आप इसलिए तो कहता है उस्ताद जब किसी की पेपर टेस्ट ले रहे होते हैं तो आपको कहता है कि आज आप छुट्टी कर जाओ घर आके हमें बोलते हैं कि हमें तो उस्ताद ने कहा है कि आप छुट्टी कर जाएं घर चले जाएं साले पढ़ते तो आप हो नहीं तो फिर आपको क्या आएगा है ना और पेपर वाले दिन तो बड़ी मुश्किल से आपको जो है ना हाथ से पकड़ के बाइक पे लेके जाके स्कूल छोड़ आते हैं वैसे तो चाहते भी नहीं हो आप लोग अभी आप 6ठी क्लास में जाओगे फिर आपकी मालिश भी निकलेगी वहाँ पे आपको उस्ताद अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे इंग्लिश भी पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ाएंगे ठीक है ना जब 6ठी क्लास में जाओगे वहाँ पे आपको से पूरा हिसाब लिया जाएगा अलिफ से लेके ये तक आपको आएंगे और इंग्लिश भी सब कुछ आएगा आपको पता है अच्छा और सुनाओ कल मैंने 2 कबूतर नपटे हैं किधर है कबूतर वो उधर घर में अच्छा आज मैं एक खबर सुन रहा था मेरे कानों में एक खबर सुनाई दी है आई है कि आप लोगों ने कहीं से 2 कबूतर लेके आए हैं आपने 500 गिरे हुए देखे हैं किसी जगह पे पड़े हुए थे फिर जाके आप लोगों ने उनके कबूतर ख़रीदे और कबूतर ले आए हैं और एक कबूतर आपके वाला उड़ गया है मैंने सुना है ये गुम हो गया है ये हकीकत है या झूठ है हकीकत है हैं एक गुम हो गया पता नहीं किधर गया आपके वाला गुम हो गया उस्मान वाला या दोनों आपके आपके हैं दोनों तुम्हारे थे या मेरे भी थे उस्मान के भी थे तो फिर एक पता नहीं किधर गया गुम हो गया वो किसका था आपका था या उस्मान का था वो उस्मान का था कमाल है आप लोगों की यार क्या करोगे इतने कबूतरों को आपने आप उनके पंख बांधे थे या काटे थे क्या किया था उनको उसका कान तो बांधे थे वो खुल गए होंगे फिर वो उड़ गया होगा पता नहीं अच्छा तो गई इस शहबाज से बातें तो कर ली हैं अभी इसके साथ ये सुबह से खेल के अब थक के आया हुआ है यहाँ पे लेटा हुआ है आज का मौसम बड़ा बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है बहुत अच्छी ज़बरदस्त थी बारिश थी और आंधी तूफ़ान वाली आंधी थी इतना ज़ोर का आंधी था जो है ना पूछें और रात जब मैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी से आ रहा था तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश थी और वहाँ पर भी आंधी इतना ज़ोर शदीद किस्म की आंधी थी ना तो आप सोच ही नहीं सकते हैं मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह और अभी मौसम की बात की जाए तो बादल अभी भी आसमान पे घूम रहे हैं और जो है ना उम्मीद है कि अभी मौसम साफ़ रहेगी लेकिन पता नहीं है कि फिर कोई बारिश हो जाए पीछे अगर मौसम देखा जाए तो पीछे मौसम अभी साफ़ हो रहा है
अभी यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ अच्छी तरीके से जो है ना चल रही हैं। देखेंगे इस यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं। अच्छा जी, जब से इनको मैंने ख़रीदा है ना तब से ये आज़ाद हो गए हैं माशाल्लाह। इनकी ग्रोथ दिन ब दिन ये मोटे हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ये हकीकत है, जब कैद में होते हैं तो कैद खाना होता है। हमारे वो बलोची के सरदार हैं एक, शाहजहान बुगटी, तो उनसे जियो न्यूज़ पे कमरान खान जो होता था मोटा सा, उसके उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि ऐसी बात आगे करते हैं उनके सामने, तो वो कहते हैं कि कैद होता है कमरान साहब, चाहे वो जेल में हो या महल में हो। ये हकीकत है, कैद होता है, जो महल में हो या घर में रहो। शाहबाज खान यहाँ अपनी जो है ना तरबूज के जो उसके ये जो पड़ा हुआ है नीचे पौधा, तो ये आंधी से इसको जो एक साइड पे ले गया था, अंधारी इकट्ठा कर गया था। अभी ये इसने जो है ना अभी अपने शहबाज खान ने इसको अलहदा कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खुशखबरी आपको सुनाऊँ। ये देखें, हिंदवाने ने ये जो है ना हिंदवाने उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदवाना बड़ा होगा और इंशाल्लाह तरबूज हम इसके खाएंगे, हिंदवाना खाएंगे। ओए होए होए, भिंडियों को आज पानी लगी है, ताज़ा फ्रेश हो गए यार। ये चीज़ मैं मंडी से ले आया हूँ, उन्होंने मुझे दिए थे। ये मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है, ये बताऊँगा तो नहीं है। शहबाज ये क्या चीज़ है शहबाज? ये टमाटर है। नहीं यार, टमाटर तो नहीं है। टमाटर इस तरीके से तो नहीं होते हैं। कद्दू की ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है माशाल्लाह। भिंडियाँ आज बेहतरीन हैं और भिंडियों को पता नहीं, भिंडियाँ आज बेहतरीन हो चुकी हैं गैस। भिंडियों को पानी लग गया है और उसके बाद यहाँ पे बाजरे की फसल बेहतरीन हो रही है। अच्छा, भिंडियों को चेक करो गैस, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, ये चेक करें, भिंडियों को पानी लग गया है, वो भी बारिश का पानी माशाल्लाह, खाद ही खाद लगा हुआ है। अच्छा गाइस, ये चेक करें, आज हमारे मिर्ची ऐसे मिर्चियाँ उठा रही है माशाल्लाह। ये चेक करें, घर के मिर्ची हों, घर के टमाटर हों, घर के, ये क्या बात है उसकी यार। टमाटर अभी सुबह में इसको इस पट्टे को जो है ना खाली करूँगा, इनको सबको ख़त्म करूँगा, एक बार दोबारा से बीज लूँगा और अच्छे वाले बीज यहाँ पे काश्त करूँगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर टमाटर लगाऊंगा, इनके छोटे छोटे दाने तो उठाए हुए हैं इन्होंने यार। अभी इनकी फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सोच रहा हूँ कि इनको ख़त्म करूँ और दूसरे जो है ना वो लगाऊँ। यहाँ पर भी इनको भी बारिश से पानी लग गई है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सामने टेलनार की टावर्स है, जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ जैसे इस्लामाबाद में पहाड़ियाँ होती हैं ना, उस तरीके से माशाल्लाह ये पहाड़ियाँ हैं पीछे आप लोग देख रहे हो, ये जूम किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे अच्छा, अभी धूप भी निकल आया है माशाल्लाह। ये चेक करें, धूप भी निकल आया है माशाल्लाह। मौसम फिदा अभी साफ़ हो रहा है, ऊपर तो बादल हैं लेकिन मौसम सिफा साफ़ हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पहाड़ियाँ देखेंगे, इस जूमिंग थोड़ी सही से नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर गा रहे हैं। ये जैसे इस्लामाबाद में पहाड़ियाँ हैं ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हमारे ये पहाड़ियाँ हैं। और बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा खूबसूरत गांव है। आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत गांव है हमारा। ये भिंडियों की फसल चेक करेंगे, इस थोड़े कैमरे के रिज़ल्ट में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो
जिस पे मैं वीडियो बनाता था वो मोबाइल तो मैंने सेल कर दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी क्वालिटी लो है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरीन क्वालिटी होगी और बेहतरीन जो है ना इनकी रिज़ल्ट होगा कैमरे का। ये मुर्गी का कमरा था जो मुर्गी हमने सेल कर दी थी, ये वो वाली मुर्गी का कमरा है। और यहाँ पे उसके बदले ये 2 बच्चे हमने ले लिए थे, माशाल्लाह ये भी बड़े हैं, तो ये हमने ले लिए हैं। इनको जो है ना अभी अच्छे तरीके से इनकी जो है ना खुराक इनको दे रहे हैं। खुराक मैं इनको फीड वाला नहीं देता हूँ, फीड का जो खुराक होता है इनकी मुर्गियों के जो है ना फार्मी मुर्गियों के अंतड़ियाँ निकाल के उनके टोटे टोटे करके वो जो उसमें और चीज़ें मिलावट करके इनको जो है ना देते हैं, तो वो फीड इनको लिए नुकसानदा है और इंसानों के लिए नुकसानदा है। जैसे अटैक की बीमारी हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ वो इंसानों को बीमारी करते हैं। फार्मिंग गोश्त से बंदा परहेज़ करे, लेकिन हम जूस भी ज़्यादा, मैं खुद जूस भी ज़्यादा करता हूँ, खाता हूँ, क्योंकि जिस जगह जाते हैं ये फार्मी ज़्यादा मिलता है। तो हमारे यहाँ मिसाल मशहूर है कि फार्मी मुर्गी जो है ना पता नहीं मरी हुई आ रही है कि जिंदा आ रहा है, हम लोग खुशी से खा रहे हैं। यहाँ पे मेरी मुर्गियाँ चल रही हैं, सब्जियाँ। बैठ जाओ शाबाश खान। अच्छा, बेहतरीन ग्रोथ इनकी हो रही है माशाल्लाह। अच्छे तरीके से इनके जो है ना अभी मोटे हो रहे हैं और ये जब से आज़ाद हुए हैं इस तरीके से खुशी खुशी झूमते हैं, खेलते हैं और खाते रहते हैं, सारा दिन ये फिरते रहते हैं। अभी गई मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 और भी लूँगा। हमारे यहाँ 300 रुपये में इतने चूज़े मिलते हैं। ये चूज़ा आप जो देख रहे हैं 250 में मिल जाते हैं, 300 250 ये चूज़े मिल जाते हैं, लेकिन हमने मुर्गी सस्ते में दी है। लुट गए। वो काम किसके हैं? वो इसके हैं। इधर आओ, सामने आओ। वो काम इसके हैं। मैं सुबह जा रहा था ड्यूटी पे, तो सुबह ताज़े टाइम जो है ना शहबाज खान ने क्या किया, शहबाज ने जो है ना वो अपने ये 2 बच्चे हाथ में पकड़े हुए भागता हुआ मेरे पास आया। कहता है यार हम मुर्गी देंगे, उनसे ये 2 बच्चे लेंगे, चूज़े लेंगे, ये चूज़े बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, अगर चेक करते हैं। मैं बाहर गया हूँ उसके पास, तो उसने कस्में उठाने शुरू कर दी, यार ये 300 के बच्चे हैं, ये है वो है, तो हमें वारा नहीं आता है। हम जो है ना आपकी मुर्गी कसाब पे सेल करेंगे, आगे वो उसकी गोश्त सेल करेंगे। मैंने कहा मुर्गी अंडे बहुत अच्छी दे रही है और हर रोज़ के अंडी देती है, एक दिन छोड़ के वक्फा करती है। तो उन्होंने कहा कि हम तो कसाब के लिए सेल कर रहे हैं, देखिए आप दे सकते हैं तो दे दें। तो फिर मैंने शहबाज से कहा, मैंने कहा चलो चेक करो, पता करो, आपको अगर पसंद है तो ले लो, नहीं है तो नहीं, क्योंकि पसंद आपकी है, आपका है। तो शहबाज खान ने क्या किया, शहबाज खान ने ले लिए। असल उससे हम तंग हो गए थे, सही पूछो तो मुर्गी से। मुर्गी बेहतरीन था, अंडे भी बेहतरीन देते थे, लेकिन उसके में एक मसला था। मसला ये था वो घरों के अंदर भाग के आती थी, या ये जो हमारी गैलरी बनी हुई है इसमें, तो यहाँ पे जो है ना वो आ जाती है, दिन में इधर बैठती रहती, तो वो सारा काम करती रहती। तो इस वजह से हम उससे तंग थे थोड़ा, तो हमने कहा उससे सेल कर देते हैं। ये जो लिए हैं आप, ये सर्दियों में बड़े हो जाएंगे, सर्दियों में ये अंडे देने शुरू कर देंगे, और जो इनमें मुर्गे होंगे वो खाएंगे, हम लोग उनकी सोबत बनाएंगे और यहीं शहबाज खान उनको खाएगा। तो गाइस ये व्लॉग है हमारे, और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है। उर्दू टूट फूट का शिकार है, थोड़े से आप समझ लेना, क्योंकि अच्छे तरीके से उर्दू तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। कभी हमने उर्दू में ज़्यादा बात की है, जैसे स्कूलों में किताबों में पढ़ी है बस, उसके बाद कभी भी हमने बात नहीं की है उर्दू में। बस वहीं पे स्कूल जब जाते थे तो वहाँ पे उर्दू में सबक ही याद करते थे, बाकी वहाँ पे असातिज़ा से तो बलोची में बात करते थे, या उर्दू सराइकी में, सराइकी स्पीकिंग में। उर्दू में हमारे बहुत सारे ऐसे तलफ़्फ़ुज़ हैं जो सही तरीके से हम अदा नहीं कर सकते हैं। और मसला ये है, दूसरी बात ये है कि हमारा मादरी ज़ुबान बलोची है, तो दूसरी ज़ुबान ज़्यादा जो बोलते हैं हम लोग सराइकी बोलते हैं। सराइकी और बलोची ज़्यादा, सब तो ज़्यादा बलोची है, क्योंकि घर में बलोची बोलते हैं और बलोची ज़ुबान है। ना करो यार, ना करो। तो सराइकी भी बोल लेते हैं, क्योंकि सराइकी तो हमारे पड़ोस में है, सारे सराइकी भी हैं। ऐसे समझे जो तौसा शरीफ है उसमें सराइकी हैं। अच्छा, अभी प्याज अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह।
ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तजर्बा था जो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े होंगे अभी, इनको दोबारा हम इधर से निकाल के वो 2 पट्टों में उधर लगाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा गाइस, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, घर में सब्ज़ियां काश्त करने चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको नंबर दूंगा अपना, तो इनका तरीका आप लोगों को समझा दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि जो है ना, घर की सब्ज़ी के साथ कुछ भी नहीं मिलता है। घर की सब्ज़ी जो है ना बेहतरीन चीज़ है, सब्ज़ी घर की हो तो खालिस चीज़ खालिस है। आजकल खालिस चीज़ मिलता भी नहीं है किसी जगह से, तो कोशिश करें कि अपने घर में ज़्यादा नहीं कुछ ना कुछ, अगर आप गांव में रहते हैं या आपके घर बड़े हैं, जैसे किसी का 10 मरले का घर है, 5 मरले में भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप इनके लिए आपको सिटी में अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो आपको जो है ना, या तो गमले लेने पड़ेंगे या उसके बाद आपने मिट्टी लेनी पड़ेगी, जो मिट्टी आप अपने छत के ऊपर डाल के तो वहाँ पे भी काश्त कर सकते हैं, या किसी कोने पे साइड से भी आप काश्त कर दे, जैसे दीवारों के साइड पे आप जो है ना वो कर सकते हैं काश्त। अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा।